नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कवि उम्मीद का गौरव अवस्थी। आज एक नई कविता लेकर के भारत की परिभाषा जिसका शीर्षक है, ये कविता बहुत ही मेरी पूरे देश में प्रचलित हुई और इस कविता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारत के प्रति जो अलग अलग तरीके की बातें कही जाती थी, अब तो हम बहुत सशक्त हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। पूरे विश्व में भारत का योगदान क्या है, इस वैश्विक संरचना में, इस वैश्वीकरण के इस दौर में भारत क्या है, इसका जवाब मैंने भारत की तरफ से पूरे विश्व को देने की कोशिश की है। और मैं इस कविता के माध्यम से मैंने एक एक दृश्य, अगर भारत आपके सामने खड़ा हो जाए, एक एक लाइन आपको भारत का दर्शन करवा दे, तो मुझे आशीर्वाद दें और अधिकाधिक मात्रा में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए मैं आपको कविता सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है भारत की परिभाषा। कि जहां बहती है गंगा पावन, अगर कोई विदेशी आपसे पूछे कि अपने भारत के बारे में बताइए, अपने देश के बारे में बताइए, तब मैंने भारत के बारे में जवाब देने की कोशिश की है। सुनिए। कि जहां बहती है गंगा पावन, जहां प्रेम प्रतीक बना सावन, जहां युद्ध भूमि में प्रबल समर में हर तुम्हारे हर रावण, जहां मर्यादा के तटबंधों में मना हुआ बिखरा यौवन, जहां भक्त भलाई करने को भगवान बने अंकुर पावन, निज संबंधों में रोशना हो। और क्या कहती है भारतीय संस्कृति कि निज संबंधों में रोशना हो, निर्मल चरित्र में दोष न हो, वंधी विलासिता लालच में कोई मानव मदहोश न हो, सब धराशायी बन जाए, सब धराशायी बन जाए, ऐसी मन में अभिलाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। और अगला छंद कि सभी तीर्थों पुण्यों से मां का एक दर्जा भारी है, सभी तीर्थों पुण्यों से मां का एक दर्जा भारी है, पितृ चरण रज को जो चुमे स्वर्ग राज अधिकारी है, ऐसी पावन संस्कृति का आदर्श रूप अपनाए चल, ऐसी पावन संस्कृति का आदर्श रूप अपनाए चल, जहां पे गंगा गैया धरती हर नारी महतारी है, जहां पे गंगा गैया धरती हर नारी महतारी है। उदाहरण है शल्य चिकित्सा का जन्म में सबसे पहला, भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है साहब। उदाहरण है शल्य चिकित्सा का जन्म में सबसे पहला, देवशीष बदला है गज में जानी दुनिया सारी है, देवशीष बदला है गज में जानी दुनिया सारी है। सकल विश्व के हित की सुख की मनोकामना करती जो, सकल विश्व के हित की सुख की मनोकामना करती जो, ऐसी पावन भारत को सुधा देवों को भी प्यारी है, ऐसी पावन भारत को सुधा देवों को भी प्यारी है। जिस ज्ञान कोश से जुड़ जाए संपूर्ण विश्व एक धागे में, उस अमर ज्ञान के घूंटों को पीने की तीव्र पिपासा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। और साहब, मीरा को किसी ने संयोग का पर्याय कहा, किसी ने वियोग का पर्याय कहा, मैंने भी एक अलग प्रयोग हटकर किया है, आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ। कि जहाँ योग दीवानी बन मीरा, जहाँ योग दीवानी बन मीरा, हर गंगा गली गली नाचिया, धर्म के स्थापन को भगवान बन गए वनवासी, सीता सावित्री गायत्री अनुसुईया ने अवतार लिया, लक्ष्मी बाई के कर कमरों से अमर हो गई है झांसी, जहाँ बालक भरस सदस्य जन्मे सिंह निदान को गिनते हैं, लोग ध्रुव प्रहलाद अरण्य तब का जीवन चुनते हैं, लोग ध्रुव प्रहलाद अरण्य तब का जीवन चुनते हैं। अवनी को अवनी से प्रेम जताने को, अवनी से प्रेम जताने को, अंबर भी है झुक झुक जाता, और ब्रह्मचर्य के व्रत के आगे काल चक्र भी रुक जाता, ब्रह्मचर्य के व्रत के आगे काल चक्र भी रुक जाता। जहाँ सदवृत्ति से सदकर्मों के, जहाँ सदवृत्ति से सदकर्मों के होने की ही आशा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। और भारत का दर्शन करें कि मेलों त्योहारों बहनों पर एकत्रित होते देखा। कैसे है भारत के लोग कि मेलों त्योहारों बहनों पर एकत्रित होते देखा, गंगा जी के पावन तट पर पापों को धोते देखा, जीते जाते सकल ज्ञान की परतों को मैं खोल रहा हूँ, भारत होगा जगत गुरु फिर दोहरा कर मैं बोल रहा हूँ। इसका इतिहास पुराना उपाख्यानों से भरपूर, इसका इतिहास
हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। और कि सीना चौड़ा हो जाता है यहाँ के अतीत पर, अशोक बाबर जैसे राजाओं की नींद पर, जाति धर्म वर्गवाद के सारे बंधन टूट गए, क्रांतिकारी योद्धाओं की राष्ट्रभक्त की प्रीत पर। उत्तर में भारत माँ का हिमालय सरताज है, कश्मीर की धरती पर तो देवों को भी नाज है। निकली है ज्ञान धारा जहाँ से जहान में, निकली है ज्ञान धारा जहाँ से जहान में, सारा विश्व देख रहा उसकी तरफ आज है, सारा विश्व देख रहा उसकी तरफ आज है। भारतीय विज्ञान से चलती एजेंसियां व नाशा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा। कि देखिएगा ऐतिहासिक एलोरा जनता को, अर्वाची में स्थापत्य कला के भगवंता को, पर्वत नदी घाटियां रण वन साक्ष्य हैं, करती प्रणाम प्रकृति भारत की वसुधा को। भारतीयता का मर्म धार्मिक विश्वास है, धारणाओं कामनाओं कृत्यों में ही आश है। प्रेम है प्रकार जहाँ रिश्ते रूपी डोर में, ताजमहल प्रेम का प्रतीक बड़ा खास है। समझदारों के मालिक सब, समझदारों के मालिक सब, आम न कोई खासा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा। कि आजादी के पीछे छिपे आंसू और त्याग है, रक्त वापसी में की अपरिहार मांग है। भक्त भारत के अथाह नवीन से निर्माण में, आत्मलोचना आत्मनिरीक्षण की भारी दरकार है, आत्मलोचना आत्मनिरीक्षण की भारी दरकार है। भारत की जनता में तो अथाह भरी शक्ति है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे व गिरजाघर में भक्ति है। निर्धनता व भारी दुख पा करके भी मजबूत खड़े, निर्धनता व भारी दुख पा करके भी मजबूत खड़े। निर्विकार व निष्कलंक सत्ता में सबकी रहती है, निर्विकार व निष्कलंक सत्ता में सबकी रहती है। वसुधैव कुटुंबकम वाली, और भारत का सबसे बड़ा वरदान, वसुधैव कुटुंबकम वाली केवल भारत की भाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। यूपी तो भारत माँ का व्यापक सावत्य स्थल है, उत्तर प्रदेश भारत माँ का व्यापक सावत्य स्थल है, उत्तर प्रदेश भारत माँ का व्यापक सावत्य स्थल है। स्वतंत्रता आंदोलन का ये संतनादन स्थल है, गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं संगम बनती, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का पावन सा जन्म स्थल है। पुरुष स्त्रियां समृद्धि से करते यहाँ खेती है, आध्यात्मिक उद्घोषक लगती होती नहीं निराशा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है। साहब और एक क्षण पढ़ता हूँ कि ग्रीस से प्रभावित हो साहित्यिक पुनरुत्थान हुआ, शून्य दिया जब भारत में विकसित सारा विज्ञान हुआ। आविष्कारों उद्योगों की जननी है भारत भूमि, आविष्कारों उद्योगों की जननी है भारत भूमि। वेद उपनिषदों व गीता से कर्मकांड का ज्ञान हुआ, वेद उपनिषदों व गीता से कर्मकांड का ज्ञान हुआ। धर्म अर्थ व काम मोक्ष की उपयोगी संकल्पना भारत के ऋषिमुनियों द्वारा सकल सार्थक ध्यान हुआ। सकल विश्व में योगी ज्ञानी तपस्वी का सम्मान हुआ, सकल विश्व में योगी ज्ञानी तपस्वी का सम्मान हुआ। मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्नों को, मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्नों को पाने की प्रत्याशा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा है, ये और नहीं कुछ हो सकती, ये भारत की परिभाषा। और मित्रों, अंतिम छंद इस कविता को पढ़ता हूँ कि श्री रामचंद्र भरत ऋषि वेद व्यास की स्त्री। साहब इस पूरे गीत की आत्मा इस छंद पर दिखाता हूँ कि श्री रामचंद्र भरत ऋषि वेद व्यास की स्त्री। हरिश्चंद्र एकलव्य सुश्रुत भारत को पहचान मिली, जिस धरती पर चंद्रगुप्त सुहेल से राजा हूँ, जिस धरती पर चंद्रगुप्त सुहेल से राजा हूँ। बुद्ध निजामुद्दीन व खुसरो की विद्या की कली खिली, बुद्ध निजामुद्दीन व खुसरो की विद्या की कली खिली। गंगा यमुना की धाराएं अविरलता बदलाती हैं, चंदन वन की सोनी बयारें भारत भूमि में गाती हैं। अहंकार करता कलंक की सारी आंधी मस्त हुई, भावनाएं भाईचारे की सबके मन हर्षाती हैं, भावनाएं भाईचारे की सबके मन हर्षाती हैं। और अंतिम दो पंक्तियां, जन्म सकल भारत में फिर से, जन्म सकल
और रेड बटन जरूर दबा दें।